दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जांगिड़ पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 14 व 15 के बारे में आपको बताऊंगा। साथ में उसकी इंटरप्रिटेशन करने की भी कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनना, वीडियो बहुत रोचक है, बीच में स्किप मत करना। क्या हुआ कि महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच में शुरू होने से पूर्व है। वो दुर्योधन है, वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में पांडवों की और कौरवों की सेना का सैन्य परीक्षण करता है कि दोनों में से किसकी सेना में ज़्यादा ताकत है, बल है, किसकी सेना भारी है। तो जब पांडवों की सेना देखता है और पांडवों की सेना में वीर देखता है कि वीर योद्धा को देखता है तो घबरा जाता है, और जब अपने सेना के वीर योद्धाओं को देखता है तो खुश होता है। तो दुर्योधन के मन में बड़ी असमंजस की स्थिति, शंका की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि युद्ध अपना पक्ष जीतेगा या पांडु पक्ष जीतेगा, पांडुपुत्र पक्ष जीतेगा। तो वो क्या है कि अपनी शंका और समाधान, युद्ध को लेकर जीतने के संबंध में अपनी शंका समाधान, जो भी प्रश्न होते हैं उनके समाधान के लिए वो अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं। तो प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 14 है। ततः स्मृतः ये युक्ते महति शंदन स्ततो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रदम तु। अर्थात दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य यह है कि भीष्मदेव जो कि कौरवों की सेना के सेनापति थे, उनके भीष्मदेव के द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया। यहाँ इस श्लोक में दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्र नाम ये शाम पक्ष जनार्दन है, और जय सदा पांडु के पुत्रों की जैसों की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में है। और जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी जी रहती है, क्योंकि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्थात इस श्लोक से ये तात्पर्य प्रकट होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों को बजाया तो उन शंखों की ध्वनि मात्र से ही पांडवों की विजय है वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही थी। वो दुर्योधन को ये अच्छी तरह जानता था कि त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण है, वो पांडवों के पक्ष में है, तो उनकी पराजय कैसी होगी, उनकी तो विजय होगी। फिर भी वो जानबूझ कर अंधा बना हुआ था, क्योंकि ये जो तृष्णा होती है ना, ये तृष्णा कमज़ोर आदमी को भी मजबूत बनने के लिए विवश कर देती है, क्योंकि उसकी तृष्णा कभी ख़त्म ही नहीं होती है, महत्वाकांक्षा बढ़ती रहती है। तो नेक्स्ट श्लोक है पांचजन्य, श्लोक संख्या 15 है प्रथम अध्याय का। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंकम भीष्मकर्मा व्रकोदरय। अर्थात भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे अपने समस्त इंद्रियों के स्वामी है। सारे जीवन उनके भिन्नांश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों का अंश है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण परमपिता परमेश्वर है, वो पांडवों के पक्ष में है, तो विजय तो पांडवों की होनी है। दुर्योधन ये बात जानता भी था, लेकिन जानबूझकर वो नासमझ बना हुआ था, क्योंकि उसके बुद्धि और मन के बीच में जो बैलेंस है, वो कोऑर्डिनेशन है, तादात्म्य है, वो सही स्थापित नहीं हो रहा था। इसलिए वो सही निर्णय नहीं ले पा रहा था। पांडवों की सेना को देखता तो उसके भ्रम हो जाता कि कहीं अपन युद्ध न हार जाए, अपनी सेना को देखता तो खुश होता कि अपन तो युद्ध जीतेंगे। तो उसके मन में जो आशंकाओं का, शंकाओं का जो द्वंद्व चल रहा था, युद्ध चल रहा था, वो उन शंकाओं के प्रश्नों के समाधान हेतु वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं।
और उनके समक्ष ये अपनी शंकाएं, समस्याएं, प्रश्न है वो रखते हैं और द्रोणाचार्य उन प्रश्नों का, शंकाओं का, समाधानों का, समस्याओं का क्या समाधान हेतु जवाब देते हैं, ये आगे वाले श्लोक में अपने पढ़ेंगे, समझेंगे। तो ये यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल पर सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीड़ पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भली भांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।